हेलो गाइस, तो मैं दीपाली। जैसे को कि आप लोगों को पता है कि मैं यूजीसी नेट फ़िलासफ़ी के अंदर तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, मैं आज अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगी कि मैं किस तरीके से ये इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है दर्शन का, जिसमें आपको सत दर्शन, फिर इंडियन दर्शन, इंडियन फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स, इतना लेंदी सिलेबस होने के बाद मैं उसको कैसे पढ़ रही हूँ। गाइस, सबसे पहले तो जैसे हर एक फ़िलासफ़र है, जैसे आप इंडियन में आइए तो सारे इंडियन जितने भी फ़िलासफ़र हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। उनके सारे उनने जो भी बुक्स लिखी हैं एक एक पेज पे लीजिए, तो उसमें सारे पहले नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद उनने जो भी बुक्स लिखी हैं, हो सके तो अगर एक फिलोसफर की बहुत सारी बुक्स हैं तो पूरा एक एक नाम लिख के एक पेज पर, और उसके सारे जितनी भी बुक्स उनने लिखी हैं उनको लिख लीजिए। उसके बाद ऐसे करके सारे उनको पहले एक जगह बुक्स लिख लीजिए। उसके बाद उनके द्वारा जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको लिख लीजिए। उनके द्वारा जो फिर उसके बाद एक काम करिए कि उन्हीं अगले पेज पर उनके सिद्धांत लिखिए। सिद्धांत लिखने के बाद और जो उनने स्टेटमेंट दिए हैं, जो उनके वाक्यांश हैं, जो भी उनके फिलॉसफी के वर्ड है, जैसे डेकार्ट्स की फिलॉसफी है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो वो ना जितने भी डेकार्ट्स हो गए, स्पिनोजा हो गया, एक्विनस हो गया, एंसलम हो गए, जितने भी इंडियन में इंडियन लिखी है और वेस्टर्न में वेस्टर्न, ये सबसे पहले जो आपको ना उनकी जो मेन चीज़ें हैं उनको लिखना है, उनको अलग करना है। बुक्स क्लिक हो गई उनकी, उनके सिद्धांत हो गए, उनके स्टेटमेंट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेड मोड में ये चीज़ें आती हैं, उसको घुमा दिया जाता है वही की वही चीज़ें। फिर उसके बाद जो सिद्धांत है, जैसे ब्रह्म के सिद्धांत हो गए, उनको आप लिख लीजिए। उन किन्ने किन्ने प्रभाकर हो गया, जो भी हैं उनके बारे में लिखिए उनने। और ज़्यादा अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है और ज़्यादा आपको डीप उनके बारे में नहीं पता चल रहा है, ना ही आपके पास वैसी बुक्स हैं, तो गाइज आप चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी पे उस पर्टिकुलर उस सिद्धांत का नाम डालिए या उस पर्टिकुलर फिलोसफर का नाम डालिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो गाइज ऐसे करके जब आप ये अलग अलग पेजेस में अलग अलग ये मेन उनका कंटेंट निकाल लेंगे, तो आपकी बहुत सारा आपका जो सिलेबस है ना, वो आपको जो एकदम से बहुत बड़ा लगता है वो थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाएगा। और जब आप उसको रिवाइज करने जाएंगे ना, तो आपके लिए इजी रहेगा। सारे आपको फिलोसफर एक जगह मिल जाएंगे, उनके स्टेटमेंट मिल जाएंगे, उनके सिद्धांत मिल जाएंगे, उनके बुक्स मिल जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से मैं अपनी तैयारी को मैंने ना, और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो YTC की एक बुक आती है, उसके अंदर हर PYQ के अंदर जो भी आपको कंटेंट मिलता है उन्हीं के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइज थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर